राजस्थान के शहरी निकाय चुनाव का नया मोड़। डीएलबी तैयार करेगा परिसीमन अधिसूचना का रोडमैप। यानी कि अब डीएलबी देगा निर्वाचन आयोग को परिसीमन अधिसूचना का रोडमैप। राजस्थान में शहरी निकायों चुनाव को लेकर बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा। निर्वाचन आयोग बनाम सरकार। 49 निकायों में चुनाव की तैयारियां और परिसीमन का पैच। क्या दिसंबर 2025 तक पूरे राज्य में एक साथ चुनाव होंगे? क्या परिसीमन सिर्फ राजनीतिक फायदे लेने का हथकंडा है? नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत अवतार और मैं हूं शैलेंद्र शर्मा। आज हम आपको बताते हैं कि शहरी निकाय चुनाव का पूरा सच और इसका असर आपके शहर पर। दरअसल राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव को लेकर सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच खींचतान चल रही है। आयोग की ओर से 49 निकायों में चुनावी तैयारियां शुरू करने के बाद अब स्वायत्त शासन विभाग यानी कि डीएलबी सक्रिय हो गया है। निर्वाचन आयोग को पत्र लिखने की तैयारी है, जिसमें एक राज्य एक चुनाव के तहत हुई तैयारियों की जानकारी दी जाएगी और परिसीमन पुनर्गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद ही मतदाता सूची तैयार करने के लिए कहेंगे। इधर आयोग अडिग है कि समय सीमा में चुनाव कराना जरूरी है। राज्य सरकार का कहना है कि परिसीमन और वार्ड पुनर्गठन प्रस्ताव तैयार हो चुके हैं। इसमें मतदाता और वार्डों की स्थितियां बदल चुकी है। ऐसे में मौजूदा स्थितियों में मतदाता सूची तैयार करने का मतलब नहीं रह जाता है। अब केवल अधिसूचना जारी होनी है। ऐसे में मतदाता सूची तैयार करने का काम भी उसी अनुरूप करने की जरूरत है। उधर आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार समय सीमा में चुनाव कराना जरूरी है। राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव को लेकर चल रही तैयारी को लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने इन चुनाव के लिए परिसीमन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा ली है। यह प्रक्रिया न केवल शहरी निकायों के वार्डों के पुनर्गठन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि आगामी चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से संपन्न हो। हाल के अपडेट्स के अनुसार डीएलबी जल्दी राज्य निर्वाचन आयोग को परिसीमन अधिसूचना का रोडमैप सौंपने की तैयारी में है, जिससे दिसंबर 2025 तक सभी 309 शहरी निकायों में एक साथ चुनाव कराने का लक्ष्य रखा गया है। यह कदम न केवल राजस्थान सरकार की एक राज्य एक चुनाव की नीति को बल देता है, बल्कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप स्थानीय शासन को मजबूत करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान में शहरी निकायों जैसे नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होता है। संविधान के अनुच्छेद 243(j) यानी कि 243(j) के तहत आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वार्डों का परिसीमन है, जिसमें जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर वार्डों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। हाल के निर्देशों के अनुसार स्वायत्त शासन विभाग ने परिसीमन प्रक्रिया को तेज करने के लिए जिला कलेक्टर को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि वार्डों की जनसंख्या 10 में से 15% तक का अंतर ही मान्य होगा और यदि इससे अधिक असमानता है तो उसे संशोधित किया जाएगा। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परिसीमन के प्रस्तावों पर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे, जिनका समाधान समयबद्ध तरीके से होगा। परिसीमन की प्रक्रिया को जून 2025 के पहले पखवाड़े में शुरू करने की योजना थी, लेकिन हाल के अपडेट्स के अनुसार इसे अब मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया। इस संशोधित समय सारणी के तहत 1 दिसंबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक वार्डों के परिसीमन के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। इसके बाद 21 जनवरी से 9 फरवरी तक आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे और 10 फरवरी से 1 मार्च तक इसका निराकरण कर सरकार को अंतिम प्रस्ताव भेजे जाएंगे। इस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद अक्टूबर 2025 के अंत तक या नवंबर के पहले सप्ताह मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इसके पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग को दिसंबर 2025 तक सभी शहर निकायों को एक साथ चुनाव करने का अनुरोध किया जाएगा। इस पूरे परिदृश्य में राजस्थान सरकार और स्वायत्त शासन विभाग की सक्रियता उल्लेखनीय है। शहरी विकास मंत्री जाबरमल सिंह खर्रा ने स्पष्ट किया है कि सभी शहरी निकायों में एक साथ चुनाव कराना है, ताकि प्रशासनिक स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिले। हालांकि कुछ निकायों का कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त हो चुका है, जिसके कारण निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति की संभावना भी जताई जा रही है। फिर भी सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों ही इस बात पर सहमत है कि समय पर चुनाव कराना प्राथमिकता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के हालिया निर्देशों ने भी इस प्रक्रिया को गति दी है। कोर्ट ने सरकार को 6 महीने के भीतर शहरी निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। यह कदम न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करेगा, बल्कि जनता के बीच विश्वास को बढ़ाएगा। राजस्थान में शहरी निकाय चुनावों की दिशा में चल रही तैयारियां एक व्यवस्थित और पारदर्शी प्रक्रिया की ओर अग्रसर है। परिसीमन अधिसूचना का रोडमैप और समयबद्ध कार्ययोजना यह सुनिश्चित करती है कि दिसंबर 2025 तक राज्य के सभी शहरी निकायों में चुनाव संपन्न हो सके। यह प्रक्रिया न केवल स्थानीय शासन को सशक्त करेगी, बल्कि राजस्थान में लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूती प्रदान करेगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इन 49 शहरी निकायों में चुनाव होने हैं, जिनके नाम आपकी स्क्रीन पर है।
तो देखा आपने ये नाम जहाँ चुनाव होने। वहीं अब इस मुद्दे पर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष ने इसे राजनीतिक फ़ायदा उठाने का आरोप लगाया है। सत्ता पक्ष के लिए परिसीमन बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि वार्ड सीमाओं में बदलाव से स्थानीय समीकरण प्रभावित होंगे। विपक्ष पहले ही आरोप लगा रहा है कि सरकार जानबूझकर चुनाव टालकर राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहती है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि नया परिसीमन जनता के हित में है और इससे प्रतिनिधित्व ज़्यादा न्यायसंगत होगा। वन स्टेट वन इलेक्शन सही? क्या परिसीमन सिर्फ जनता के हित में है? क्या राजनीतिक रणनीति है? क्या दिसंबर 2025 तक चुनाव संभव है या फिर खींचेंगे? तो दर्शकों, आप क्या सोचते हैं, सरकार सही है या पहले परिसीमन हो फिर चुनाव? आयोग सही है कि समय पर चुनाव जरूरी? कमेंट में अपनी राय दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और भारत अवतार चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।